विकल्प बहुत मिलेंगे मंजिल भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। दोस्तों, जो मेरे साथ यहाँ पर आज खड़े हैं, ये सारे एसएससी सीजीएल 2024 के टॉपर्स हैं। इनके सामने भी कई सारी मुश्किलें आईं, लेकिन ये लोग भटके नहीं और अपनी मंजिल तक एकदम अर्जुन की आँख से देखते रहे। और आज उन्होंने अपने संकल्प के साथ, डेडिकेशन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ एसएससी सीजीएल में रैंक हासिल की है। तो मैं एक बार अपने टॉपर्स का स्वागत करना चाहूँगा ज़ोरदार तालियों के साथ। दोस्तों, ये वीडियो हम लेके आए हैं आपके लिए कि आप भी जान सकें कि मतलब टॉपर ये आपसे कुछ अलग नहीं है, लेकिन कुछ इन्होंने ऐसा अलग किया जो आज ये टॉपर बने हुए हैं। किस तरीके से इन्होंने प्रिपरेशन की, क्या इनकी स्ट्रेटजी रही, और क्या इनके लिए मोटिवेशन के रूप में काम किया, किस तरीके से ये लोग डेडिकेटेड रहते थे, वो सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यार एक-एक करके सबसे आप अपना नाम बताना, अपनी रैंक बता सकते हो और कौन-सा डिपार्टमेंट आपको आप लोगों को मिला है, वो भी आप शेयर कर देना। और मैं चाहता हूँ यहाँ पे स्टूडेंट्स को आप थोड़ी-सी अपनी जर्नी शेयर करो। स्टूडेंट आपने कैसे प्रैक्टिस शुरू करी? आपको लगता है प्रैक्टिस में क्या चीज़ इम्पोर्टेंट होती है? क्या चीज़ें करना एक हर स्टूडेंट के लिए आइडियल होता है, जो आपने फॉलो करी हो और आपको रिज़ल्ट मिला हो उसका? तो वो भी एक इस पूरी कन्वर्सेशन का मोटिव भी है, जैसे मैं आप लोगों को पहले भी डिस्कस कर रहा था। तो यार एक-एक करके स्टार्ट करते हैं। पहले आई थिंक आशीष तिवारी एआईआर 2 आशीष आपसे स्टार्ट करते हैं, आप चलिए आगे आशीष बढ़िए। जी से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं बता दूं, इन्होंने एसएससी सीजीएल 2024 के एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 2 हासिल की है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आशीष जी, आप इधर आ जाइए। सबसे पहले नॉर्मल क्वेश्चन होता है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप रैंक 2 आने के बाद? बहुत मतलब सररियल फीलिंग है। एक तो सबसे बड़ी चीज़ शौक ही लगता है रैंक आती है तो, क्योंकि कोई सोच के नहीं आता कि मतलब हाँ, मतलब तैयारी जब के। हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तब ऐसा बैक ऑफ द माइंड थॉट नहीं होता है कि मेरी 1 आ हाँ, जाएगी या 2 आ जाएगी, लेकिन क्या तब मतलब रिएक्शन रहा आपका उस चीज को लेके? जब आंसर की आई थी तब पता चल जाता मतलब कितना मार्क्स बन रहे थे, तो उस हाँ। टाइम थोड़ा शौक था। और हाँ। फिर रैंक तो आई तब तो एकदम ही वो हो गया। बट वो था कि हाँ, कि जब जॉब पानी थी, वो मिल गई, बड़ा सेटिस्फैक्शन महसूस अ हुआ। अ, यार इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूँगा। हमने आशीष का भी एक वीडियो हम लेके भी जाएँगे, जिसमें हमने आशीष का रिपोर्ट कार्ड देखा था कि आशीष ने टेक्स्ट बुक में कितने टेस्ट लगाए हैं। वो उसका हम एक अलग सेशन लेके जाएँगे, जिसमें हम बताएँगे कि आशीष ने अपनी जर्नी कैसे शुरू करी टेक्स्ट बुक के साथ, टेक्स्ट बुक के मॉक्स उन्होंने कैसे लगाना स्टार्ट किया, टियर 1 में क्या-क्या लगवाया उन्होंने, किस टाइम फ्रेम में कौन से लेवल के टेस्ट लगाया, उसके बाद टियर 2 में उन्होंने कैसे लगाए, वो हम भी डिस्कस करेंगे। वो बहुत इंटरेस्टिंग है और बिल्कुल, मुझे कुछ बिल्कुल। क्वेश्चंस भी पूछने हैं आशीष से। हुँ। प्लीज़ प्रशांत, यस। ठीक है। तो आशीष जी, वही पूछूँगा आपसे कि क्या आपकी स्ट्रैटेजी रही? किस तरीके से आप स्टडी करते थे? मॉक टेस्ट आप कैसे लगाते थे? क्या जर्नी रही आपकी इस पूरी में? सर असल में जब मैंने तैयारी शुरू की, मैंने एनडीए सीडीएस से तैयारी शुरू की थी, तो बेसिक्स मेरे स्ट्रांग थे। तो मैंने एसएससी के लिए एज सच कभी कंटेंट की वो नहीं की, तो मैंने एसएससी की तैयारी ही शुरू की प्रीवियस ईयर पेपर से, 2017 के पेपर से शुरू किया मैंने। 17 से 23 में की मैंने शेयर शुरू की थी। 23 तक के जितने एसएससी सीजीएल के पेपर्स थे, उनको लगाए टेक्स्ट बुक पे, और फिर जो जो मतलब छूट जा रहा था उसके नोट्स बनाए। ऐसे अलग से नोट्स नहीं बनाए कि मैं प्रिपरेशन, बस जो मॉक में नहीं आ रहा था मेरे को, बस उसी के नोट्स बनाता था। और फिर बाकी सब एग्ज़ाम से मेरा एसबीआई भी निकला हुआ था, अभी मैं एसबीआई में काम कर रहा हूँ। तो एसबीआई में भी जो मॉक्स थे, मैंने उनसे भी अपने नोट्स में ऐड किया कि हाँ, बैंक के मॉक्स में ये नई चीज़ है, ये इसमें एसएससी में पूछी जा सकती है। जैसे रीजनिंग जो हो गया, बैंक का थोड़ा हार्ड लेवल पे होता है, तो उससे मैंने पजल वगैरह जो लगाने की ट्रिक्स हैं, एसएससी में भले ईजी लेवल पे आता है पर जल्दी हो जाती चीज़ें, वो सब किया। तो और आप एसबीआई में ऑलरेडी वर्किंग हैं, हाँ तो जी। कहीं न कहीं आपने एसबीआई के लिए भी टेक्स्ट बुक के हाँ, मॉक्स। एग्जैक्टली पूरा मैंने एसबीआई और जो सीएचएस में मेरा पिछला साल निकला था, इसी टेक्स्ट बुक से तैयारी की पूरी। क्या बात है, क्या बात। ठीक है, तो और भी टॉपर्स हमारे साथ हैं, उनसे हम पूछते हैं उनकी क्या जर्नी रही। आप बताइए अपना नाम और क्या आपको माय नेम पोस्ट इज़ मिली है? पूर्णिमा एंड हाँ। मेरा पोस्टल असिस्टेंट में सिलेक्शन हुआ है। एंड द वन थिंग आई वांट टू से कि जो भी आगे एस्पिरेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, कि कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने 2 दिन मॉक लगाए एंड देन थोड़ा सोचा रेस्ट कर लेते हैं, तो ये नहीं चलेगा। मैं पर्सनली बताती हूँ, सितंबर में प्री होने वाला था तो मैंने जुलाई से ही मॉक्स लगाने स्टार्ट कर दिए थे। एंड डेली मेरा टारगेट रहता था कि मैं मिनिमम 2 मॉक्स लगाऊं। 1 प्रीवियस ईयर रहता था एंड 1 फुल मॉक ऑफ द टेस्ट बुक। एंड सिमिलरली मेरा 9 सितंबर को फर्स्ट डे ही हो गया था प्री। उसके बाद से मैंने मेंस में भी सेम यही पैटर्न फॉलो किया। मैंने आंसर की आने का या रिजल्ट आने का वेट नहीं किया। स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स आंसर की आने का या रिजल्ट आने का वेट करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो टाइम पीरियड आपका वेस्ट हो जाता है। आपको पता है कि आपकी पढ़ाई बाद में काम आ जाएगी, सपोज अनफॉर्चुनेटली किसी वजह से प्री में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो यही चीज़ें आपको नेक्स्ट प्री में हेल्प करेंगी। ओके। तो या कंटिन्यूटी एंड हार्डवर्क इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट की ऑफ द सिलेक्शन।
बिल्कुल, मतलब अगर आपका लाइक प्री एग्ज़ाम आपको लगता है कि सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप तैयारी बिल्कुल छोड़िए मत, है ना? आप कंटिन्यू उसको करते रहिए क्योंकि यार मतलब सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता साथियों, हौसलों से उड़ान होती है। तो इन्हीं के हौसलों ने ये सपना इनका सच कर दिखाया है कि आज ये सीजीएल में सिलेक्टेड हैं। और भी कैंडिडेट्स हमारे साथ हैं, उनसे भी जानते हैं। अ, शुभम आपसे स्टार्ट करते हैं। यार शुभम क्या का खुद भी ये एक यूट्यूब चैनल है, आप लोग ने देखा भी होगा आई गेस। काफ़ी स्टूडेंट्स जब से शुभम का रिजल्ट आया है और रैंक आई है तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मैं देख भी रहा था आपके चैनल में आ रहे हैं और आपसे इंस्पिरेशन ले रहे हैं। आई थिंक बहुत सही चीज़ है। थोड़ा स्टूडेंट्स के लिए अगर आप कुछ बोलना चाहो, अपनी जर्नी भी बता सकते हो और आप कुछ टिप्स भी देना चाहो स्टूडेंट्स। मेरा नाम शुभम अग्रवाल है, ऑल इंडिया रैंक 16। मैंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लिया है। मेनली मेरी जो स्टार्टिंग प्रिपरेशन थी 2020 में मैंने स्टार्ट करी थी एक ऑफलाइन कोचिंग से। और फिर मैं कंटिन्यू रखा और मतलब उस टाइम कोविड भी आ गया था बीच में 2-3 बार जब मैं कोचिंग कर रहा था, पर था कि करना है, कुछ करना है, मतलब गवर्नमेंट जॉब के लिए कुछ करना है। और उसी को कंटिन्यू करा। फिर 2022 में मेरे को याद है 37,000 वैकेंसी कुछ आई थी और उसमें भी मेरा सिलेक्शन हुआ। मेरे को दुख हुआ कि 37,000 वैकेंसी में भी मेरा नहीं हुआ, क्या मैं मतलब सिलेबस कंप्लीट नहीं किया, नहीं। और मैं मॉक देता था, मॉक में मेरा स्कोर बहुत अच्छा आता था हर बार। ऐसे नहीं है कि मतलब कभी 140 150, जो कि उस टाइम बहुत अच्छा स्कोर था। आज तो चलो कट ऑफ ज़्यादा आ रही है, वो बात अलग है। फिर जब 2023 का हुआ तो फिर मेरा मीन्स का था, उसमें मैं 1 नंबर से रहा था। लेकिन मैं लकी मानता हूँ कि उस टाइम मेरा नहीं हुआ। अगर उस टाइम होता तो ऑब्वियसली जो सीजीएल की लो पोस्ट होती है उसमें मेरा होता। लेकिन आज मेरा इनकम टैक्स है, मिला है मेरे को, तो मैं बहुत खुश हूँ इससे। कूल, ग्रेट। यार जैसा आपने कहा कि आपका पहले मॉक्स का, आप मुझे थोड़ा सा बताओ किस तरह का आपका प्रैक्टिस रहा है। मतलब क्या आपने अटेम्प्ट किया, आपको लगता है कि जैसे आपने बताया प्रीवियस ईयर पेपर, जैसे अभी इन्होंने भी बताया कि पहले वो डेली के 2 मॉक्स का टारगेट लेती थी कि पहले एक प्रीवियस ईयर पेपर लगाना है और एक फुल मॉक भी लगाना है। बिल्कुल। आपकी कैसी स्ट्रैटेजी थी, मुझे उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। मैं बेसिकली फोकस करता था कि जो प्रीवियस ईयर है उसको तो देखना ही है, तो और अपकमिंग में जो आने वाले हैं ना उसको दोनों को साथ में बैलेंस लेना करता था। और साथ में प्री का भी फोकस करना है तो मेंस का भी करना है। और जब इसका नोटिफिकेशन आया था 2024 की, मैं मेनली बात करूंगा, तो मैं केवल प्री पे फोकस नहीं कर रहा था। मेरे को लगता था कि प्री तो चलो निकालना ही है, मेंस पे भी फोकस कर रहा है, क्योंकि मेंस की जो प्रैक्टिस वो ऑब्वियसली प्री में काम आनी ही आनी है। कोई सिलेबस अलग नहीं है, प्री का मेंस का दोनों सेम ही सिलेबस है। तो मैं हफ्ते के जैसे 7 दिन है तो 7 दिन में से 4 दिन मैं प्री को देता था और 3 दिन मेंस को देता था, कि भाई इससे मेरा दोनों में इंप्रूवमेंट होगा और अच्छा स्कोर आएगा। ग्रेट, कूल। आई थिंक सभी अग्री करेंगे इस स्ट्रैटेजी पे। थैंक यू शुभम। बाकी लोगों से भी जानते हैं। हाँ प्लीज़ आप एक बार आगे आ जाओ। आप अपना नाम और आपको कौन सा डिपार्टमेंट मिला है, आप ही स्टार्ट करो। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम सूरज कुमार मिश्रा है। मैंने सीजीएल 2024 से ऑल इंडिया रैंक 18 अचीव किया था। मैंने भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चुना है। तो मैंने अपनी तैयारी 2020 से शुरू कर दी थी। जब मैं ग्रेजुएट हुआ था मैथमेटिक्स ऑनर्स के साथ। उस वक्त मैंने जो तैयारी शुरू की थी वो सारा का सारा सेल्फ स्टडी था। और सीजीएल 20 का जो मैंने पहला अटैम्प्ट लिया वो, क्योंकि कोई गाइडेंस नहीं था वैसा, तो कुछ खास उसमें इम्पैक्ट पड़ा नहीं। फिर उसके बाद मैं टेक्स्ट बुक के साथ जुड़ा। इसके मॉक्स लगाने चालू किए। मतलब ऑनलाइन जो स्टडी शिफ्ट किया वो 2020 के अटेम्प्ट के बाद ही मैंने शुरू हुआ। तो फिर उसके बाद फिर मैंने टेक्स्ट बुक के मॉक्स वगैरह लगाए, एनालाइज किया कि वीकनेस क्या है, कहाँ पे खुद को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। और फिर उसके बाद फिर 2021 के थ्रू ही मेरा सिलेक्शन हुआ था। अभी करंटली मैं टैक्स असिस्टेंट हूँ इन इनकम टैक्स। तो ये ग्रेट। मुझे एक चीज़ समझनी है आपसे। आपने कहा कि आपने मॉक्स लगाना शुरू किया। मुझे वो बताओ कि कितना इम्पोर्टेंट है मॉक्स लगाना। कई बार स्टूडेंट बोलते हैं कि मैंने 5 फुल टेस्ट लगा दिए, 10 लगा दिए। अब आप लोग देखते होगे टेक्स्ट बुक में हम लोग 30 मॉक देते हैं, 20-25 मॉक। अभी ऑफ द स्टेज भी आप लोगों से बात हो रही थी तो आप लोग डिमांड कर रहे थे कि और फुल मॉक टेस्ट दो। कई बार स्टूडेंट्स, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स कम लगाते हैं क्वांटिटी का, वो कहते हैं इतने नीड नहीं है उनको। तो इस पे आपका कुछ जनरलाइजेशन है या इस पे आपके क्या कमेंट्स है कि कितने मॉक्स लगाने चाहिए, कितने फुल मॉक्स लगाने चाहिए, क्या रेलेवेंसी है उनकी? इस पे आप क्या बोलेंगे? मेरा तो यही मानना है कि अगर आपकी तैयारी चल रही है सही से, तो एक वीक में एक मॉक तो कम से कम आपको लगाना ही चाहिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो। और जब आपकी तैयारी सही से हो गई है तो जैसा मैं करता था, मैं तो वीक में 3-4 मॉक्स लगा ही लेता था कम से कम। प्री से पहले मैंने लगभग 100 मॉक्स लगाए ही होंगे। और मेंस के पहले मैंने मेंस के 100 मॉक्स तो ज़रूर लगाए होंगे। मेरे हिसाब से प्रिपरेशन जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मॉक्स उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। क्योंकि प्रिपरेशन से आपको याद तो हो जाएगा, बट आपको कितना रिटेन किया हुआ है ये आपको मॉक्स के बाद ही पता चलेगा। फिर इसके अलावा अगर आपके प्रिपरेशन में कुछ एक वीकनेस रह गई है, आपने कुछ प्रिपेयर किया बट उसमें कुछ लूप होल्स अगर रह गए हो, तो वो मॉक के वक्त पता चल जाता है कि किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक में, किसी एक चैप्टर से आपके कुछ एक टॉपिक छूट चुके हैं। तो आपको फिर उसको स्ट्रेंथन करना है, तो वो फिर मॉक से ही पता चलता है।
इससे रिलेटेड एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा। मॉक वगैरह लगाने के वक्त ये भी होता है कि जब कभी इजी मॉक मिलता है तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं कि चलिए सही है अपना तैयारी। तो फिर उस वक्त क्या होता है कि मॉक्स वगैरह सही से लग रहे होते हैं। बट जब बीच में मॉक लगाते वक्त अगर कुछ एक टेस्ट अगर हार्ड आ जाता है तो फिर उसको लोग दिल से भी लगा लेते हैं कि यार मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा टफ हो गया है, अब आगे मॉक कंटिन्यू करना है नहीं करना, कोई दूसरा मॉक लगाना है, ये मॉक सही नहीं आ रहा है। तो ऐसा नहीं करना है। अगर ईजी मॉक आ जाता है तब भी हम लोग को उससे बहुत ज़्यादा खुश नहीं हो जाना है, और अगर टफ मॉक आ जाता है तो उसको भी बहुत ज़्यादा दिल पे नहीं लगाना है। ये चीज़ याद रखना है कि मॉक अलग है और रियल एग्ज़ाम अलग होने वाला है। मॉक के बेसिस पे सिलेक्शन नहीं होगा। मॉक लगाने का जो मेन मोटिव है वो बस इतना ही है कि हम खुद को असेस करें। बाकी अगर ऐसा कभी होता है कि कोई एक मॉक टफ आ गया तो उसके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लेना है, उनके ऊपर लगे रहना, ये देखना है कि क्यों नहीं बन रहे वो क्वेश्चंस। ये भी देखना है कि ऐसा भी हो सकता है कि वो क्वेश्चंस फिर किसी से ना बने। तो परसेंटेज ऑफ अटेम्प्ट उसमें ये चेक करना है कि कितने लोगों ने उसको अटेम्प्ट किया है, कितने लोगों ने उसमें से सही किया है, ये सब चीज़ें भी एनालाइज करनी है। क्योंकि रियल एग्जाम में भी ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ एक क्वेश्चन हार्ड मिल गए तो आप उसमें फंसे रह गए। तो आपको ये चीज़ पहचाननी होगी कि सारा 30 जो क्वेश्चन है वो सारा का सारा ईजी नहीं होगा, एक दो क्वेश्चन टफ जरूर होगा, तो आपको वो स्किप करना सीखना है। और अगर आप जब दे रहे हो तो शुरू में तो आपको दिक्कत होगी, बट उससे हार नहीं मानना, उससे सीखना है और फिर आगे बढ़ना है उससे। बिल्कुल यार, वेल सेड। मतलब मैं यही कहूँगा कि हर कोशिश में आपको सफलता मिल जाए ये ज़रूरी नहीं है ना, हाँ। लेकिन हर सफलता का जो एक रीज़न है, कारण है, वो कोशिश ही है। अगर आप कोशिश ही नहीं करोगे, आप अगर एक मॉक टेस्ट देके आपका स्कोर कम बन रहा है, आप डिमोटिवेट हो रहे हो, आप आगे और मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हो, तो सक्सेस आपको कैसे मिलेगी, सफलता आपको कैसे मिलेगी। थैंक यू सो मच, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके थैंक सिलेक्शन यू। के लिए। और भी एस्पिरेंट से जानते हैं, कैंडिडेट से, कि उनका कैसा सफ़र रहा। हाय, मेरा नाम मानवेंद्र प्रजापत है। मैं अलवर राजस्थान से हूँ। मुझे ASO CSS मिला है। मेरी ऑल इंडिया रैंक 1569 है। सो बेसिकली मैंने मेरी प्रिपरेशन 2022 में स्टार्ट की थी, और उस टाइम मैं ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में पढ़ रहा था। एंड उस टाइम मैंने एक ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन की थी, एंड वहाँ से मैंने एक बार मेरा सिलेबस थोरोली कर लिया था। उसके बाद मेरे को प्रैक्टिस की नीड थी, तो मैंने टेक्स्ट बुक का पास प्रो ले लिया, एंड वहाँ से मैंने चैप्टर वाइज टेस्ट लगाए, एंड आफ्टर दैट मैंने सेक्शनल टेस्ट भी लगाए, एंड फिर फुल मॉक्स पे मैं शिफ्ट हो गया। एंड पर डे का एक मेरा फुल मॉक का रहता था डेली, तो मैंने अप्रोक्स सारे फुल मॉक्स लगा लिए, एंड प्रीवियस ईयर के भी मैंने लास्ट 3 साल के तो सारे मॉक्स एज ए मॉक टेस्ट अटैम्प्ट कर दिए थे। एंड जैसे मेरा प्री का पेपर हो गया था 12 सितंबर को, तो उसके बाद मैंने इंस्टेंटली मेंस के पेपर देना भी स्टार्ट कर दिया था, एंड मैंने आंसर की का वेट नहीं किया था। एंड टेक्स्ट बुक के मॉक से मेरे को मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ ये पहचानने में बहुत हेल्प मिली, कौन सा क्वेश्चन मेरा ज़्यादा टाइम ले रहा है एवरेज टाइम से, एंड मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, इस चीज़ में भी टेक्स्ट बुक ने मेरी बहुत हेल्प की है। एंड मतलब सही है, मॉक टेस्ट आपको हेल्प करते हैं अपने आप को एसेस करने में ना, कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, आप कितने पानी में हो, या हाँ आपको कितनी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और अगर आप अच्छा कर रहे हो तो फिर आप उसको एकदम कंसिस्टेंटली करते रहें और भी मॉक्स में। वेल सेड। एक कैंडिडेट और है हमारे साथ जिनका सिलेक्शन हुआ है, उनसे भी जानते हैं कि उनका क्या जर्नी रही, क्या स्ट्रेटजी रही, और टेक्स्ट बुक ने किस तरीके से आपकी हेल्प की इस सिलेक्शन को करेक्ट करने हेलो में। एवरीवन, माय नेम इज़ सचिन चौधरी। मुझे इस बार ऑडिटर CGT डिफेंस मिला है और ये मेरा थर्ड अटैम्प्ट था। मैं 2 अटैम्प्ट में फ़ेल हुआ था। फिर मैंने ये सोचा कि मेरे 2 अटैम्प्ट में मैं फ़ेल क्यों हुआ, इसका रीज़न क्या है। मैंने इसका रीज़न ढूंढने की कोशिश करी। फर्स्ट मैंने देखा कि मैं लगातार कंसिस्टेंट नहीं था। सेकंड चीज़ थी कि मैं कभी कभी पेपर देता था और उसका मैं एनालाइज नहीं करता था। तो मैंने ये देखा कि पेपर तो दे रहे हो पर आप एनालाइज भी करो, मेरी वो सबसे बड़ी गलती थी। तीसरी थी कि मैं पेपर दे लेता था, एनालाइज कर लेता था, फिर बेस्ट क्वेश्चन को नोटेड नहीं करता था, बेस्ट क्वेश्चन वो भूल गया, आपने नोट नहीं करा उनका, वापस उनको आपने उस चैप्टर में जिसमें आपके रॉन्ग हुए हैं, मान लो एक ही टॉपिक पे आपके तीन एक ही टॉपिक में आपके 3 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए, तो आपने वो चैप्टर पढ़ा ही नहीं। तो आपको अगर एक ही टॉपिक से 3 है तो वो मैं वापस से रिवाइज़ किया, और इस बार मैंने यही ट्रिक लगाई कि जो मैं कर रहा हूँ उस पे एक बार मैं अच्छे से एनालाइज ज़रूर करूँगा। अगर मैं बार-बार गलती कर रहा हूँ, उस टॉपिक को एक बार मैं कंप्लीट करूँगा कि आगे मेरे से दोबारा वो गलती ना हो। फिर सेकंड थिंग मैं करता था कि डेली 5 डे तो मैं हफ्ते में लाइव वो PYQ लगाता था, और 2 सैटरडे संडे में लाइव मॉक लगाता था। और दूसरी चीज़, जब भी मेरे 10 मॉक हो जाते थे, मैं एनालाइज तो साथ में करता था, पर जब भी मेरे 10 मॉक एक साथ हो जाते थे मैं दोबारा एनालाइज करता था, ताकि मेरे गलत हुए वो आगे मेरे कभी दोबारा गलत ना हो। क्योंकि दोबारा माइंड में एक बार आप जो गलती करते हो आपके माइंड में रहते हैं, पर जस्ट 10 दिन बाद आप दोबारा एक बार उसे एनालाइज करोगे ना, 10 मॉक को एक साथ एक दिन में कंप्लीट देता था और मुझे क्वेश्चन ज़्यादा याद रहते थे।
और टेक्स्ट बुक में मेरा बहुत धन्यवाद कि मैं टेक्स्ट बुक के इतने सारे टेस्ट दिए, PYQ है टेक्स्ट बुक पे, इतने सारे टेस्ट हैं कि आप टेस्ट देते रहोगे पर टेस्ट कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। और टेक्स्ट बुक के लाइव टेस्ट भी बहुत अच्छे हैं, आप उनका कंटेंट भी अच्छा है, आपको हर सब्जेक्ट में आपको अच्छा मिलेगा। 4-5 आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आप टॉपिक आप भूल चुके हो, ऐसे मिलेंगे जो आप भूल चुके हो, आप उनको आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज करने के लिए, तो लगातार पेपर देते रहो, अपने टॉपिक को रिवाइज करते रहो, यही सिलेक्शन का एक गुरु मंत्र है। बिल्कुल सही कहा आपने कि यार मतलब गलतियाँ, आप कितनी गलतियाँ कर रहे हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप उन गलतियों से सीख क्या रहे हो जिससे आप उन गलतियों को दोबारा ना करो। और आप कंटिन्यूसली एनालिसिस अपना करते गए मॉक टेस्ट में क्या गलती आ रही है। आपने बताया कि हर मॉक टेस्ट के बाद आपने एनालिसिस किया और 10 मॉक टेस्ट के बाद फिर से आपने कंप्लीट एनालिसिस मैंने किया। 10 एनालाइज किया कि तो मैंने बिल्कुल गलतियाँ कहाँ करी हैं। यहाँ पर आपने मूल मंत्र बता ही दिया है सिलेक्शन लेने का। और आई होप कि सारे स्टूडेंट्स जो भी स्ट्रेटजी हमने अभी टॉपर्स के साथ डिस्कस की, किस तरीके से उन्होंने मॉक टेस्ट लगाया, क्या उनका अप्रोच रहा, वो सब आप लोग फॉलो करने वाले हैं। बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप लोगों ने सिलेक्शन ले लिया है। और इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ और बस इतना ही कहूँगा कि हौसला था मुश्किलों से टकराने का और संकल्प था कुछ कर दिखाने का, और साथ ही बनाया इन लोगों ने टेक्स्ट बुक ऐप को और सपना पूरा किया सरकारी नौकरी पाने का। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए टेक्स्ट बुक पास यूट्यूब चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।